हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिडक्शन फॉर्मूला सब देख लिया था। लार्जर एंगल को कैसे हम स्मॉलर एंगल में ब्रेक करते हैं और कैसे क्वाड्रेंट चेक करते हैं ना। जैसे हमने आपको ये भी बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा तो अपन रेशियो को बदल देते हैं, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दैट इज पाई और 2 पाई पर रेशियो रिमेन्स अनचेंज। सो इतनी बातें हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि भाई यहाँ पे देखो ये 4 लिखा है, तो 4 यहाँ पे जो लिखा है ना वो डिग्री नहीं है, क्या है, रेडियन है। सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका 1 रेडियन इज नथिंग बट 57 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। तो वहां से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। क्लियर। सो जिन बच्चों का ये फर्स्ट लेक्चर है वो प्लीज आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाकर के आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, और लेक्चर 1 से स्टार्ट करने पर आपको समझ में आएगा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कैसे धीरे धीरे अपन बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। सो आज जो है, आज हम लोग किसी भी हालत में कंपाउंड एंगल जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और आपको देखते ही देखते फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। सो अगला जो 2-3 लेक्चर है ना वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। क्रूशियल इस मामले में क्योंकि बहुत सारा जो फॉर्मूला है ना वो आपको मगअप करना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो मैं तो प्रूफ भी बताऊंगा आपको, प्रूफ के साथ चलूंगा, ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद अल्टीमेटली आपको रखना है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल जब स्टार्ट होगा तो यही कंपाउंड एंगल जो है वो आपको पूरे, मतलब जो कहते हैं ना बच्चे, कई बार 12th में जो बच्चे जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा बेसिक्स खराब है ना, बेसिक्स अच्छा नहीं है। तो आपका बेसिक्स अच्छा है या आपका इल्यूजन है कि आपका बेसिक खराब है अगर आपका कंपाउंड एंगल अच्छा है। तो अगर आपका कंपाउंड एंगल अच्छा है तो आप कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कैलकुलस जब स्टार्ट होगा क्लास 12th में तो वहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट लॉगरिदम का है और बेसिक रिक्वायरमेंट कंपाउंड एंगल का है। यही बेसिक जो है क्लास 11 का कैरी फॉरवर्ड होता है कहाँ पे, क्लास 12th में, ठीक। तो हम लोगों ने साइन, अभी साइन पे एक दो सवाल और देखेंगे। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। वो 0 टू पाई बाई 2 में क्या होता है, साइन और कॉस का कंपैरिजन देखते हैं कि साइन और कॉस जो है ना, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन देख ले। ऑब्जर्वेशन, सो ये प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग ना थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं बस अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब थीटा जो होगा इट विल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो 0 टू 90 के बीच में मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक। तो अभी जो बातचीत चलेगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बातचीत चलेगी। बस आप अपने आप को जो है इसी 0 टू 90 में कंस्टेंट रखिएगा, फोकस रखिएगा, ठीक है। मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है ना वो 2-3 तरीके से दूंगा, ठीक है ना, 2-3 तरीके से आप ना तीनों को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पाई बराबर साइन थीटा की, या वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, साइन थीटा। और मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। आई एम टॉकिंग जस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, क्लियर। तो अगर मैं वाई बराबर साइन थीटा की बात करूं तो आपको मालूम है कि सर वाई बराबर साइन थीटा जो है ना, अगर ये थीटा है ना, और ये है वाई, तो वाई बराबर साइन थीटा जो है ना, 0 डिग्री पर साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा 0 होता है। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री पे 0 होता है, और पाई बाई 2 पर 1 को टेन करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और ग्राफ भी आपको बताया था कि सर ये 0 टू पाई बाई 2 जो होगा ना वो कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, क्लियर। तो इंक्रीज करेगा ग्राफ, है ना। तो ये आपका क्या है भाई मेरे, दिस इज योर पाई बाई 2, ठीक है। और पाई बाई 2 पर जो वैल्यू है साइन थीटा की, तो साइन पाई बाई 2 कितना है, दिस इज नथिंग बट 1, क्लियर। साइन पाई बाई 2 कितना है, साइन पाई बाई 2 इज 1, क्लियर। अच्छा, साइन थीटा 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज करता है। मैं अगर बात करूं पाई बाई 4 की, है ना, पाई बाई 4 की बात करता हूं, तो अगर मैं पाई बाई 4 की बात करूं तो थीटा बराबर कितना, पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2। तो 1/√2 जो वैल्यू आएगी वो कहीं यहां आएगी, दिस विल बी 1/√2। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 0 डिग्री से पाई बाई 4 के बीच में जाऊं, वेन थीटा, यहां लिखता हूं मैं, है ना, इसका देखना, वेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, क्लियर।
अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा देखिएगा 0 पर 0 है ना, पाई बाई 4 पर 1/√2, मतलब 0 से पाई बाई 4 के बीच में जो साइन थीटा है वो 0 से 1/√2 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा जो है इसकी जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 1/√2 टू 0, नहीं 0 से 1/√2 के बीच में रहेगा। इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 1/√2। इस बात से आप सहमत है? इस बात को आप समझते हैं कि सर 0 से पाई बाई 4 के बीच में है ना, 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई भी ग्राफ पर पॉइंट लो तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 1/√2 से छोटा होगा, ये बात समझते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, अगर मैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में बात करूं, सही, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में बात करूं, जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, तो सर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में साइन जो है वो इंक्रीज करता है, सो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में जो साइन जो होगा है ना, ग्राफ ऐसे बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 से 1 के बीच में होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1/√2। आई एम कंस्ट्रेंट, है ना, आई हैव कंस्ट्रेंट द एंगल बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं ओनली। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 डिग्री से पाई बाई 4 के बीच में जो साइन थीटा होगा वो 1/√2 से छोटी होगी, एंड साइन थीटा 1/√2 से बड़ी होगी, कहां से, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। क्लियर? आइए जरा कॉस थीटा की बात कर ले, जरा इसको कॉस थीटा पर देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है y बराबर कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूं, y वर्सेस कॉस थीटा, ये थीटा है, y मतलब कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा। तो आपको पता है 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो ये 1 से, है ना, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, याद आया, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और पाई बाई 2 पर इट रेड्यूसेस टू 0, मतलब जो cos थीटा है वो 0 टू पाई बाई 2 में डिक्रीज करता है फ्रॉम 1 टू 0। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पाई बाई 4 की बात करूं, अगर मैं पाई बाई 4 की बात करूं, पाई बाई 4 की, तो पाई बाई 4 पर कहीं पाई बाई 4 यहां होगा, ठीक, तो पाई बाई 4 के लिए, तो पाई अपॉन 4 के लिए आप देखिएगा ध्यान से, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 1/√2। क्लियर? तो 1/√2, तो पाई बाई 4 पर 1/√2। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री से पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से पाई बाई 4 जो वैल्यू होगी वो 1 से घट के 1/√2 तक आ जाएगी। मतलब 0 से पाई बाई 4 के बीच में जो वैल्यू होगा वो बिटवीन 1/√2 1 होगा, नहीं मतलब ग्रेटर देन 1/√2 होगा। तो अगर मैं लिखूं कि व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक सर, 0 टू पाई बाई 4, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज जो cos थीटा होगा, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 1/, करेक्ट। एंड दूसरी बात, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक सर, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज cos थीटा, देखिएगा जैसे ही आप पाई बाई 4 से आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में किसी के लिए भी जो वैल्यू होगी वो 1/√2 से छोटी होगी, तो दिस विल बी लेस देन 1/√2। मेरे ख्याल से मैं इतना सफल हूं समझाने में, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिए कि दोनों वैल्यू बराबर कब हो रही है, साइन पाई बाई 4 बराबर क्या होता है, cos पाई बाई 4, सही बात है ना। मतलब अगर मैं लिखूं कि सर, अगर मैं ये लिखूं कि सर साइन थीटा बराबर cos थीटा जो होगा ये कहां पर होगा, दिस विल बी एट पाई बाई 4, नहीं तो एट थीटा बराबर पाई बाई 4। सो थीटा बराबर पाई बाई 4 पर साइन थीटा और cos थीटा क्या होगा, बराबर होगा। सो साइन पाई बाई 4 बराबर क्या होगा, cos पाई बाई 4। क्लियर है?
मतलब, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/रूट। अब आप समझिए मेरी बात ध्यान से, अब आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, अब समझिएगा जो मैं रिजल्ट बताने वाला हूं। तो वो रिजल्ट ये है, सो पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भैया साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से छोटी कब होगी, तो आप देखिएगा ध्यान से कि 0 से π/4 का इंटरवल देखो, 0 से π/4 का, तो 0 से π/4 में, 0 से π/4 में साइन, इसको साइन बोल रहा हूं, इसको कॉस बोल रहा हूं, ठीक। तो 0 से π/4 में साइन क्या था, 0 था, कॉस क्या था, 1 था, ठीक है। अब देखो 0 से π/4 में साइन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 1/√2 आ गया, और कॉस जो है जो घटते 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 1/√2 आ गया। मतलब जो है साइन की वैल्यू 0 to π/4 इज 0 to 1/√2 एंड कॉस की वैल्यू 1 to 1/√2। तो समझिए 0 to 1/√2 और 1 to 1/√2 में साइन थीटा जो है हमेशा कम है, कहां पर, व्हेन थीटा इज 0 to π/4, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। ओपन लगा रहा हूं क्यों, क्योंकि क्लोज लगा दूंगा तो ये हो जाएगा कि π/4 पर तो दोनों वैल्यू बराबर होती है। क्लियर। तो ये बात थी मेरी कि साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा कब होगा, जब थीटा जो होगा 0 से π/4 के बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ी कब होगी, आप समझिएगा भाई, 1 π/4 पे साइन भी 1/√2 और कॉस भी 1/√2। अब क्या है, साइन इंक्रीज करना है, साइन इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 डिग्री टू π/2, सो साइन जो है वो 1/√2 से 1 की तरफ बढ़ेगा, और कॉस जो है वो 1/√2 से डिक्रीज होकर के 0 की तरफ बढ़ेगा। सो साइन जो है अब हमेशा बड़ा रहेगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर π/4 टू π/2। सो दिस ऑब्जर्वेशन यू मस्ट रिमेंबर। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन थीटा बराबर 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना, बिटवीन थीटा बराबर 0 डिग्री टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एंड कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग। साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, कॉस डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। क्लियर। अच्छा, इट मींस कि भाई π/4 पर दोनों की वैल्यू 1/√2 है। क्लियर है। देखो ना, इसके लिए 0 to π/4 ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1/√2, दिस इज लेस देन 1/√2, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। एंड π/4 से π/2 के लिए क्या है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/√2। गॉट द पॉइंट। यहां ही देखना, 0 से इसके लिए ये क्या है, 1 से 0 से π/4 के लिए ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1/√2, करेक्ट। और π/4 से π/2 के लिए क्या है, दिस इज लेस देन 1/2, और π/4 पर बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं π/4 पे। तो ये भी लिख दूं थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो लिखा हुआ है ऊपर में, डोंट वरी, ऊपर में लिखा हुआ है। तो तीन ऑब्जर्वेशन हुए। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों बराबर होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एट π/4। दूसरा कि 0 से π/4 के बीच में जो साइन थीटा होगा इट विल बी लेसर देन कॉस थीटा। क्लियर। साइन थीटा विल बी लेसर देन कॉस थीटा एंड π/4 से π/2 में साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस थीटा। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ जगह है, हाँ, देखना चला। अगर मैं बात करूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा, आपने ये नोट डाउन कर लिया। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन से ज्योमेट्रिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूं। समझिएगा बात को। अच्छा, एक बात और मानते हैं आप कि सर 0 to 90 डिग्री में जो साइन थीटा होगा, 0 to 90 डिग्री में जो साइन थीटा होगा, सर इट विल बी पॉजिटिव, गॉट इट, एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये भी बात मानते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। मेरे ख्याल से टैन पे भी कमेंट कर सकता हूं मैं, वो भी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, आइए मैं आपको ज्योमेट्रिकली इसको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूं यहाँ पे, है ना, समझिएगा बात को। अगर मैं इसको मैं लॉजिकली समझाने का प्रयास करता हूं। अगर एक सर्कल बनाऊं एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर देखना, 0 डिग्री पर ये 90 डिग्री है और ये है 45 डिग्री। देखना जरा, 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45, ठीक। तो दिस इज 45।
अगर मैं बात करूं 45 डिग्री पर तो देखना क्या होगा। अगर मैं 45 डिग्री पर बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट P की बात करता हूं तो देखना यहां से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करोगे। आप ध्यान से देखो ना, ये बराबर ये होगा, क्योंकि अगर ये 45 है दोस्त तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो ये दोनों साइड जो है, दिस टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये 45, और इक्वल एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अब समझो, अगर मैं साइन पे कमेंट करूं, साइन पे 45 के लिए साइन पे कमेंट करूं तो साइन 45 क्या होगा सर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बाई कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस अपॉन आर और ये डिस्टेंस अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो दोनों डिस्टेंस बराबर है, डिनोमिनेटर में आर सेम है, सो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं कोई भी एंगल 45 से छोटा लेता हूं, 0 और 45 के बीच में, मान लिया कि ये वाला एंगल लेता हूं मैं P डैश, ठीक है, तो दिस एंगल इज लेस देन 45, ग्रेटर देन 0, लेस देन 45, सो 0 टू 45 लाइक कर रहा है। जैसे ही ये हुआ, आर तो वही रहेगा, अगर ये आर था तो ये भी आर रहेगा। अब देखिए ये जो हाइट है ना, दिस हाइट हैज लेंथ लेस देन दिस लेंथ, समझ में आ रहा है, एंड दिस लेंथ बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बढ़ गई, यहां से यहां तक जो था उससे बड़ी हो गई, यहां से यहां तक जो था ना उससे बड़ी हो गई ये वाली डिस्टेंस, सही बात है। नाउ कॉस का जो लेंथ है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इज इंक्रीजिंग व्हेन थीटा गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड साइन थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ घट रही है। सो डेफिनेशन, दिस अपॉन आर एंड दिस अपॉन आर। सो ये वाली लेंथ ऑफ कोर्स ज्यादा है, ये वाली लेंथ ऑफ कोर्स छोटी है। क्लियर? अब मैं एक एंगल लेता हूं जो 45 से बड़ी हो। मान लीजिए एक ये मैंने ले लिया कि भाई ये कोई पॉइंट है, पॉइंट P डबल डैश, ये 45 से बड़ी है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये रिड्यूस हो गया। 45 डिग्री पर जो लेंथ था उससे भी छोटी हो गई। सो ये वाली जैसे ही मैं 45 से बढ़ूंगा, सो ये जो लेंथ है ना ये घटती चली जाएगी, सही बात। सो cos थीटा विल डिक्रीज, एंड ये जो लेंथ है फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज y कोऑर्डिनेट, इट विल इंक्रीज। सो जैसे ही मैं इधर की तरफ जाऊंगा, 45 से एंगल बढ़ाऊंगा मैं, तो ये जो लेंथ थी ये और ये बराबर थी पहले, जैसे ही इधर जाऊंगा तो ये वाली लेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही इधर से इधर जाऊंगा ये वाली लेंथ जो है वो घटती चली जाएगी। सो cos विल गेट ऑन डिक्रीजिंग व्हेन बिटवीन पाई बाई 2 to 90, एंड sin will get increasing between पाई बाई 4 to पाई बाई 4 to पाई बाई 2, ठीक है। अब मैं अगर 45 से छोटा जा रहा हूं तो क्या होगा, ये वाली हाइट होगी वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, मतलब y कोऑर्डिनेट गेट्स ऑन रिड्यूसिंग, सो sin थीटा विल डिक्रीज एंड cos थीटा विल इंक्रीज। 45 पर दोनों बराबर थे, अब sin डिक्रीज कर गया, सही है, sin डिक्रीज कर गया, 45 से एंगल को छोटा कीजिएगा, sin छोटा होता चला जाएगा, cos जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर? सो कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं। एक तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्लियर। एक और मेरे पास एक्सप्लेनेशन है यूजिंग tan, ठीक है। तो देखना, ये इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि ताकि आप जब इसको देखें ना तो आपको ये समझ में आए कि अच्छा इसने बताया है मुझे कि भाई, हाँ, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सर 45 डिग्री पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट बराबर थे, 45 से एंगल छोटी होगी तो y कोऑर्डिनेट छोटा होगा और x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, और 45 से एंगल बढ़ेगी तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा और x कोऑर्डिनेट घटता जाएगा। सो cos विल गेट ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन पाई बाई 4 to पाई बाई 2, एंड sin विल गेट ऑन इंक्रीजिंग बिटवीन पाई बाई 4 to पाई बाई 2। एज थीटा इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डिग्री towards 0 degree, so sin will, y coordinate gets on decreasing, so sin will gets on decreasing and cos will gets on increasing। clear? now एक और तरीका है, एक और explanation है मेरे पास, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। another explanation देखना जरा, एक और explanation है मेरे पास, देखना, explanation एक और है मेरे पास, ठीक, देखना ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं sin थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। आपको मालूम है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है। थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में थीटा है। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सो साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। समझिएगा, ये एक्सप्लेनेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। साइन थीटा इज पॉजिटिव
एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखते रहिएगा, साइन भी पॉजिटिव है एंड कॉस भी पॉजिटिव है। क्लियर? तो साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, केस 1। देखना ये कब होगा, आप समझना बात को। साइन ग्रेटर देन कॉस कब होगा, देखना सर अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पर। तो साइन बाय, चूंकि दोनों पॉजिटिव है सो वी कैन डिवाइड बाय ए पॉजिटिव नंबर। सो कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। इट मींस tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब आप समझिए बात को, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, थीटा वर्सेज यहां पर है y बराबर tan थीटा, अगर इसकी ग्राफ है सो 0 to है ना, इसको थोड़ा सा ठीक, ओके दिख रहा है ठीक है। तो आपको पता है कि सर 0 to π/2 में, 0 to π/2 में tan जो होता है वो इंक्रीज करता है, कहां से कहां तक सर, 0 to इन्फिनिटी, है ना। अरे भाई साइन tan 0 क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 दैट इज 0। एंड ऊपर जाएंगे तो क्या होगा सर, ऊपर वाली वैल्यू जो है 1 को टेंड करेगी, नीचे वाली वैल्यू 0 को टेंड करेगी, सो वी विल गेट इनफाइनाइट, सो 0 to इन्फिनिटी। तो अगर मैं π/2 पर यहां पर दिखाऊं मामला, अगर मैं थीटा को लेता हूं π/2 तो ये जो ग्राफ होगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। क्लियर? ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये है आपका tan का ग्राफ। थोड़ा सा और स्मूथ होता है, और स्मूथ बना दूं, है ना। ये थोड़ा सा जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज क्वाइट स्मूथ, ये ऐसे जाएगा। अब मैं वन कहां पे होता है सर, tan π/4, π/4 की बात करूं तो क्या बाबू, अगर मैं π/4 की बात करूं तो दिस इज योर π/4, π/4 पर वैल्यू क्या होगी सर, ये 1 होगी, tan π/4, tan π/4, tan π/4 विल बी 1। देखना सही है। तो 0 डिग्री टू π/4 देखिए ध्यान से, 0 पर वैल्यू 0 थी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ये ग्राफ पे ऐसे जा रहा है, ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब दिस वैल्यू इज, ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज लेस देन 1, और π/4 से π/2 के बीच में जो मामला है दिस इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये समझिएगा कि सर 0 to π/4 tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कहां है, तो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है ना वो ग्रेटर देन 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, π/4 से π/2 तक ओपन। क्लियर? तो π/4 से π/2 के बीच में जो होगा, जो tan थीटा होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए tan थीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब है sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। सो यहां से भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, सो पॉजिटिव था तो डिवाइड कर सकता हूं मैं, इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज्ड। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कहां हो रहा है, देखो भाई यहां से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ पर, यहां से ऊपर जाओगे तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी वो आपको 1 से बड़ी मिलेगी, सही है ना। सो tan की वैल्यू, tan का जो y वाला वैल्यू मिलेगा वो 1 से बड़ा मिलेगा। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। देखिएगा अगर मैं केस की बात करूं कि सर साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब है दोस्त साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, दिस इज tan थीटा इज लेस देन 1, और tan थीटा लेस देन 1 कहाँ है, tan थीटा लेस देन 1 है 0 to π/4, जब थीटा जो है बिलोंग्स टू 0 to π/, मेरे ख्याल से मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। साइन कॉस का ग्राफ बना करके एक तरीका, सर सर्कुलर सर्कल बना करके आपको दिखा दिया कि 45 पे वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बराबर होते हैं, 45 से छोटे पर अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट इज लेस देन अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और थीटा 45 से बड़े पे मैंने दिखा दिया कि अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। सो क्लियर, सो मैंने दिखा दिया यहां से भी कि भाई
45 पर साइन और कॉस बराबर आएगा। सर 45, 0 से 45 साइन छोटी होगी, है ना, और 45 से 90 कॉस जो है वो छोटी होगी, साइन बड़ी हो जाएगी। तो साइन लेस देन कॉस बिटवीन 0 टू π/4, साइन ग्रेटर देन कॉस बिटवीन π/4 से π/2, साइन इक्वल टू कॉस एट π/4। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन एक ये भी है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस, सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपको ये दिया, थर्ड एक्सप्लेनेशन आपको ये दिया। आपको जो अच्छा लगे आप रख लीजिए, हमारी तरफ से तीनों है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, टू बी रिमेंबर्ड, कि सर थीटा बराबर π/4 पर साइन बराबर कॉस, पहली बात। दूसरी बात, सर 0 से π/4 जो है एक्चुअली साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to 1 इंक्रीज करता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस जो है 1 to 0 डिक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बराबर होते हैं π/4 दैट इज 1/√2। सही है। अच्छा सर 0 से π/4 में साइन जो होगा वो 0 to 1/√2 जाएगा, और कॉस जो होगा वो 1 से लेकर 1/√2 आएगा, डिक्रीज करेगा। तो साइन इज लेस देन कॉस थीटा। π/4 से π/2 तक अगर मैं बात करूं तो सर साइन जो होगा वो इंक्रीज करेगा 1/√2 से 1 तक, एंड कॉस विल डिक्रीज फ्रॉम 1/√2 टू 0। सही बात है। इसका मतलब सर साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा से बड़ी होगी। आप यहां से भी देख सकते हैं कि टैन को लेकर के भी, टैन का पता है आपको ग्राफ, कि सर 0 से π/2 में ये पॉजिटिवली 0 टू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। सो सर π/4 पे टैन की वैल्यू होती है 1, है ना, π/4 पर टैन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। और π/4 से छोटी दैट इज 0 टू π/4 में tan π/4 जो tan थीटा जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और π/4 से π/2 में tan थीटा जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। गॉट माय पॉइंट। सो प्लीज 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 रिमेंबर, ठीक है, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है आपको, इसमें साइन बताना है, साइन ए प्लस कॉस ए का साइन क्या होगा फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए। अब देखिएगा ध्यान से भाई, पहला समझिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिखता हूं कितना, साइन ए प्लस कॉस ए, यही बोला है। पुट ए की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 278 डिग्री, करेक्ट। देखिएगा ये लिखा क्या है, दिस इज साइन ऑफ 278 डिग्री, सही है, प्लस कॉस ऑफ 278 डिग्री। आप इसको है ना 3π/2 में तोड़ सकते हैं, 270 प्लस समथिंग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन 270 डिग्री प्लस 8 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 270 डिग्री प्लस 8 डिग्री, करेक्ट। अब समझिएगा बात को ध्यान से कि सर साइन 270 प्लस 8, 270 मतलब ये 270 हुआ, अब प्लस 8 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, और 270 का मतलब हो गया 3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में रेशियो विल चेंज, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। बट दिस इज कॉस ऑफ 8 डिग्री। बट जो है सर साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव विल गिव निगेटिव, ठीक है, प्लस कॉस ये बदलेगा किसमें, साइन ऑफ 8 डिग्री में, और कॉस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। तो आंसर इज माइनस कॉस 8 प्लस साइन 8। अब समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं, समझना। एक तो तरीका मैं लॉजिकली आपको बताता हूं, आपको पता है कि साइन 8 डिग्री और कॉस 8 डिग्री दोनों पॉजिटिव होंगे, सही है ना। थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 टू π/4, 0 टू π/4 में, है ना। यहां देखिएगा थीटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, है ना, मैं जो अभी लिखने वाला हूं इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना, थीटा 0 टू π/4, सही बात। सर 8 डिग्री π/4 से छोटी है, 0 से बड़ी है, सो 0 टू π/4। जैसे ही थीटा 0 टू π/4 में बात कर रहा हूं, तो आपको पता है ना ये बात कि सर कौन बड़ा होगा, सर 0 टू π/4 में कॉस विल बी ग्रेटर, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉस थीटा जो होगा ना, कॉस थीटा जो होगा, ये काम करते हैं, साइन थीटा जो होगा वो छोटी वैल्यू होगी किससे, साइन
थीटा इज लेस देन कॉस थीटा। आपको बात मालूम है ना सर, 0 to π/4 में साइन जो है वो 0 से 1/√2 तक बढ़ता है और cos 1 से 1/√2 घटता है, तो ऑफ कोर्स cos थीटा बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि थीटा कितना है 8 डिग्री, तो साइन 8 डिग्री का जो मैग्नीट्यूड है वो cos 8 डिग्री के मैग्नीट्यूड से छोटा है। ये बात क्लियर है? अच्छा, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, है ना, माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस 8 है, यही लिखा हुआ है ना, माइनस कॉस 8, ठीक है। इसको, इस इनइक्वालिटी को मैं सच में थोड़ा सा ना उल्टा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी को उल्टा लिख लूंगा तो डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा कि सर मुझे पता है कि सर कॉस थीटा जो होगा इट इज ग्रेटर देन साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि जो cos 8 डिग्री होगा, मैं डायरेक्ट जनरेट कर दूंगा, है ना, cos 8 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 8 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस है, तो क्या मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं? तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ही इक्वलिटी गेट्स रिवर्स्ड, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस 8 डिग्री इज लेस देन माइनस साइन 8 डिग्री। अरे भाई, आपको पता है कि 4 अगर 3 से बड़ी है तो -4 जो होगा वो -3 से छोटी हो जाएगी, यही तो कंसेप्ट है। अच्छा, यहां देखिएगा ध्यान से, तो इसको जरा इधर लेके आओ, क्या बनेगा देखना, ये बनेगा माइनस कॉस 8 डिग्री, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस साइन 8 डिग्री, दिस इज लेस देन 0। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लेस देन 0 का क्या मतलब है, कि इन दोनों का जो सम है वो निगेटिव होगा, और होना भी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब इसका जो आंसर आएगा, दिस इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉजिकली समझाता हूं। अब सोचो सर, 0 से π/4 में साइन 8 डिग्री छोटी है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, cos 8 बड़ी है। अब ये बड़ा cos 8 ग्रेटर है, साइन 8 छोटी है, तो cos 8 बड़ी है और बड़े का निगेटिव छोटा हो गया ना। अरे भाई, साइन 8 क्या है, साइन 8 कोई वैल्यू है, cos 8 उससे बड़ी है। अब इसका मतलब है कि छोटे में से इस बड़े को माइनस कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल निगेटिव आएगा ना, सो आंसर इज निगेटिव। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ये वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसमें से इसको माइनस ही तो किया है, अरे साइन 8 माइनस कॉस 8 ही तो किया है, तो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं, तो ओवरऑल आंसर विल बी नेगेटिव। और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर इनइक्वालिटी के थ्रू चाहिए तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो द वैल्यू ऑफ माइनस कॉस 8 प्लस साइन 8 इज लेस देन, तो निगेटिव आंसर है, तो निगेटिव साइन आंसर, ठीक है। ये जो किया है उसको यहां पे एक्सप्लेन किया। आओ जरा यहां पे देखते हैं। तो दूसरा, साइन ए प्लस कॉस ए बोला है, वेरी गुड। साइन ए प्लस कॉस ए, पुट ए बराबर कितना, ए की वैल्यू आप रख दीजिए -1125 डिग्री, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि मुझे इसका साइन बताना है, सर साइन ऑफ -1125 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -1125 डिग्री। सर लार्जर एंगल है, तो आप एक काम करो ना, साइन ऑफ -1125 वही होगा जो साइन ऑफ -1125 में 2n का मल्टीपल मैं ऐड कर दूंगा, है ना। अरे भाई 1125 कहीं होगा, मुझे नहीं पता, मान लो यहाँ है 1/2 1125, अरे रैंडम बता रहा हूं। तो यहाँ पे पहुंचे, सो ये मान लो कि ऐसे चक्कर मार के ये 1125 था। अब मैं कह रहा हूं कि तुम उल्टा चक्कर मारो, एक चक्कर वापस यहीं पहुंच गए, 2 चक्कर वापस यहीं पहुंच गए। मतलब कहने का है कि मैंने आपको सिखाया था कि सर, मैंने आपको ये सिखाया था कि भैया ये देखो कि ये माइनस था तो इसमें ऐड कर दो इसके क्लोज जो 2π का मल्टीपल है। सो इसमें इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है साइन -1125 डिग्री प्लस, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं क्या, सर जो 2π का मल्टीपल इसके नियरेस्ट है। सो इसके नियरेस्ट 2π का मल्टीपल कौन है बताओ, सर 1080 है ना, तो 1080, तो 2π 2π, तो 2π इंटू 3 करोगे तो कितना का 6π, मतलब 360, फिर एक चक्कर 720, फिर एक चक्कर कितना हो गया 1080, ठीक है। ऐड कर दिया 1080 डिग्री, ठीक, प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ
-1125 डिग्री प्लस कितना 1080 डिग्री। सो चेक कर लो क्या आएगा, यह आएगा दिस विल बी साइन ऑफ कितना, ये देख लो भाई, ये आएगा 5 8 4 12, तो ये आएगा -45 डिग्री और प्लस कितना कॉस ऑफ -45 डिग्री। नाउ यू कैन से साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 45 डिग्री और प्लस कितना कॉस ऑफ 40, माइनस होता है अंदर में तो कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है। सो कितना आ गया, दिस विल बी -1/√2 प्लस 1/√2। सो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 0। सो बी कैन नॉट कमेंट ऑन साइन, तो नो साइन, बी कैन कमेंट, क्या कोई साइन नहीं होता, ठीक है ना। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो 0 ना तो कोई पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस साइन। एक तो तरीका ये था, दूसरा ये भी था कि सर आप ऐसे कर लेते, साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको माइनस थीटा पढ़ते, सो माइनस बाहर आता साइन 1125, और इसको लिखते क्या कॉस बाहर आता और इसको लिखते कितना कॉस, सॉरी कॉस 1125, सो ये बनता माइनस साइन 1125, ये बनता कॉस 1125, और इसको 90 से मल्टीप्लाई करते तो 90 गुना 12, 90 गुना 12 प्लस 45 आता, तो 90 गुना 12 मतलब 12 टाइम्स पाई बाई 2, 12 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब नो चेंज, साइन विल रिमेन साइन, सो ये आता माइनस साइन 45, ये आता cos 45, सो साइन माइनस साइन 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं, कैंसिल आउट होता है, 0 वहां से भी आता। तो आपको जैसे इच्छा हो कर लीजिए, जल्दी से लिखिए, अच्छा सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, साइन ए माइनस कॉस ए फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, साइन ए माइनस कॉस ए व्हेन ए बराबर 825 डिग्री। नाउ सॉल्व इट, क्या लिखा हुआ ये देखिएगा, दिस इज रिटन एज साइन ऑफ 825 डिग्री, सही है, माइनस कॉस ऑफ कितना 825 डिग्री। भाई एक काम करो, इसको ना 90 के मल्टीपल में लिख लो, तो 9 9 81 810 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा देखिएगा, दिस विल बी साइन, ये क्या आ जाएगा सर, ये 90 डिग्री इंटू 9 लिखा है, आ गया 810 प्लस 15 डिग्री, सही बात, माइनस ये लिखा है कॉस 90 डिग्री इंटू 9 प्लस कितना 15 डिग्री। तो ये आ गया कितना, देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सो आपको पता है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है चेंज होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर क्या होगा साइन कॉस में बदलेगा। सो ये तो बदलेगा सर कॉस 15, अब डिपेंड किसका साइन कैसा होगा तो चेक कर लेता हूं मैं। सर 9 टाइम्स पाई बाई 2, सर एक चक्कर मारने में 4 पाई बाई 2 गया, 4 पाई बाई 2 गया, दूसरा चक्कर में 8 पाई बाई 2 गया, अरे सर ये पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 प्लस 15, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। अब देखना ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस किस में कन्वर्ट होगा, सर कॉस कन्वर्ट होगा किस में, यहाँ माइनस है, सर कॉस कन्वर्ट होगा किस में, सर साइन ऑफ 15 डिग्री, सही बात है, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सो नेगेटिव, तो ये क्या खुलेगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई कॉस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 15 जो आया है, कॉस 15 की जगह साइन 15 लिखा है ना मैंने, तो साइन 15 माइनस साइन 15 लिखा है और एक बाहर में माइनस बैठा हुआ है, सो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा। आपको समझ में आ रहा होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, और दोनों का जो सम आएगा तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव साइन, फाइनली दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होता है, दिस वी नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से यही तो सीखते आ रहे हैं कि प्लस 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 होता है ना। तो हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, देखना क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, करेक्ट, और ए कितना है, पुट ए बराबर, इस बार पुट करो -457 डिग्री, ठीक है। नाउ कितना आ गया देखना जरा सर, ये आ गया कितना साइन ऑफ -457 डिग्री माइनस कितना कॉस ऑफ
-457 डिग्री, सही बात है सर। एक काम करते हैं, माइनस को बाहर, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो ये लिखा है माइनस साइन 457 डिग्री, और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, सो ये लिखा है माइनस कॉस ऑफ कितना, 457 डिग्री। नाउ सर इसको चेक कर लो ना, 90 के मल्टीपल में लिख लो, क्या लिखोगे सर, माइनस साइन, ये लिखा हुआ है दोस्त 90 डिग्री इंटू 9 बचे 45, 5 5 450 प्लस 7 डिग्री, करेक्ट, माइनस कॉस क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 7 डिग्री। नाउ चेक, तो ये कितना आ गया सर, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे सब पे क्या होता है, बदलता है। और कितना हो गया 5 का मतलब क्या हो गया भैया, ये 4 पाई बाई 2 प्लस 1 5 पाई बाई 2, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट विल चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ कितना 7 डिग्री। और यहां से देखना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो ये आएगा माइनस साइन 7 डिग्री, और बाहर माइनस बैठा है, क्या बना देगा, प्लस बना देगा, साइन 7 डिग्री। अगेन पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया सर, cos 7 इज ग्रेटर देन sin 7, लिख लो डब्बे में सर, cos 7 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 7 डिग्री, बिकॉज थीटा है ना बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 में cos बड़ी होती है, क्लियर। अगर ये बड़ी है तो सोचो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट निगेटिव है, ये बड़ा निगेटिव है ना, सो छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं। अरे इसको समझ सकते हो ना, साइन 7 माइनस कॉस 7, तो साइन 7 छोटी है, माइनस है ना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं मैं, सो ओवरऑल साइन विल बी व्हाट, तो नेगेटिव साइन इट विल टेक, सो इट विल टेक नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ओके क्लियर, जल्दी से लिख लो। चलिए, तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे आपके एसएल लोनी बुक के, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए है ना, आपको सारे एग्जांपल इलस्ट्रेशन ले लिए, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे लोनी में जो दिए हुए हैं वो मैंने आपको ले लिया, और जितने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थे वो सारे ले लिए। एक और प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑल द एंगल्स इन द फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स whose tangent are equal to cos 135, मतलब ये बोल रहा है कि tan थीटा जो है वो cos 135 डिग्री के बराबर है, समझो सर, साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑल द एंगल्स इन द फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स whose tangents are equal to cos 135, तो कोई थीटा है मान लिया जिसका टेंजेंट दैट इज tan थीटा इज cos 135, तो कितनी वैल्यू आ गई देखिएगा, तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो tan थीटा कम्स आउट टू बी कितना, आई कैन राइट इट cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 9 4 13 दैट इज 45 डिग्री मैं लिख सकता हूं। एंड आपको पता है ये बात कि cos 90 के साथ होता है तो ये sin 15 डिग्री, sin 45 डिग्री हो जाएगा, और बट सिंस इट इज एन एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होती है, सो इट विल बी नेगेटिव, सो tan थीटा यहां से आपको मिल जाएगा, tan थीटा बराबर -1/√2। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू -1/√2 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू -1/√2 ये बता रहा है कि tan थीटा है ना -1/√2 माइनस tan थीटा निगेटिव है। tan थीटा निगेटिव कहां कहां होता है, मतलब मैं कहां कहां के tan की बात कर रहा हूं सर, tan थीटा बराबर -1/√2, एक तो यहां हो सकता है, या फिर tan थीटा बराबर -1/√2 यहां हो सकता है। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं सेकेंड क्वाड्रेंट की, और मैं बात कर रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये बात समझ में आता है आपको सर, ये समझ में आता है। हाँ सर, tan नेगेटिव कहां कहां होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव। सो tan पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होता है, और tan नेगेटिव यहाँ होता है। इसका मतलब मैं उन थीटा की बात कर रहा हूँ है ना जिसके लिए tan थीटा -1/√2 आएगा, इसका मतलब या तो थीटा जो है बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट और थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बात है। अच्छा, अब देखो जरा, माइनस का मतलब समझ में आ गया, क्या मैं
tan थीटा का मतलब tan थीटा बराबर 1/√2 से। अब सर ये माइनस क्यों खा गए आप? अरे भाई मेरे, माइनस का मतलब था क्वाड्रेंट बताना। सो माइनस मेरे मन में है कि सर माइनस का मतलब है क्वाड्रेंट या तो सेकंड होगा या तो क्वाड्रेंट फोर्थ होगा, है ना। अगर मैं इससे एक ट्रायंगल जनरेट करूं, क्या आपको नहीं लगता ये P/B होता है? तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, तो अगर मैं इसको थीटा बोलूं, दिस इज नथिंग बट, इसको 1 बोलूं, इसको √2 बोलूं, सही है ना। तो कितना हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा? सो हाइपोटेनियस विल बिकम इक्वल टू, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा भाई? 2 का √2 का स्क्वायर 2 + 1 दैट इज 3, तो इट विल कम्स आउट टू बी √3। आपको ये समझ में आता है कि सर ये √3 होगा, ये √2 है, ये 1 है, तो ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखना चाहता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जरा देखना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं ये मान लूं इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं ये मान लूं कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा यहां से साइन थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, एंड साइन एंड कोसाइन निकालना है, कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा तो प्लस में आएगा पर कॉस थीटा माइनस में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस जो होता है नेगेटिव। अब साइन थीटा क्या होता है भाई? सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आ जाएगा कितना? दिस विल बी +1/√3, और ये क्या आ जाएगा? -√2/√3। तो दिस इज योर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। tan क्या आएगा? सर tan लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या लिखना पड़ेगा? -1/√2, लिखा हुआ है -1/√2, सही बात है। अच्छा, अगर थीटा मैं ये मान लूं कि इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे दो ही क्वाड्रेंट पॉसिबल है, क्योंकि tan जो है इन्हीं दो में से किसी में निगेटिव होता है, इन्हीं दो में से, इन्हीं दो में निगेटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है ना। तो कितना आ गया? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं बेटा साइन थीटा, तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, सही बात है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो कितना आ जाएगा? दिस इज -1/√3, ओके। और ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी √2/√3। और आपको तो मालूम ही है कि tan थीटा तो क्या होगा? ये तो सर -1/√2 ही आएगा। यहां भी अगर मैं tan थीटा लिख दूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां भी tan थीटा लिख दूं, क्या आएगा? -1/√2। एनी डाउट? -1/√2 आएगा। क्लियर? कोई डाउट है आपको? नहीं ना। तो ये था अपना बेसिक जो था रिडक्शन का कहानी, ठीक है। जल्दी से इसको छाप लीजिए। चलिए, होप सो कि आपका ये हो गया होगा, ठीक है। अरे ये माइनस लिखा हुआ है भाई, है ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है ना, ये माइनस दिया हुआ था, दिस इज नथिंग बट माइनस, ठीक है, -1/√2। चलिए, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन समाप्त होता है। हमने इससे लोनी के भी सारे प्रॉब्लम कर लिए, सारे टाइप के प्रॉब्लम मैंने एक एक दो दो उठा लिए, आपको करा दिए, ठीक है। देखिए 23 सवाल हुए इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड एंगल। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, दिस इज कंपाउंड एंगल। तो हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है, दिस इज कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब नाम ही है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंगल, सही बात है। तो कंपाउंड एंगल का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंगल्स, 2 और मोर एंगल्स, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल का क्या कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो मैं लिखता हूं जैसे ए, एक एंगल ए है, बी है ना, या ऐसा लिख लूं ए प्लस बी माइनस सी, या ऐसे बात करूं ए प्लस 2b, ऐसे बात करूं सर ए -3b प्लस 2c एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का, है ना, को कंबाइन करता हूं, तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। तो फॉर्मूलों की कुछ लिस्ट है,
फॉर्मूलों की कुछ लिस्ट है ना। और लिस्ट नंबर 1 जो है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब इस सेट से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं सेट 1 बना रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं नाम दिया है, दिस इज मास्टर फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूले। तो ये मास्टर फॉर्मूले हैं, मतलब ये जो सेट है ना, दिस सेट इज मास्टर सेट। मास्टर सेट का क्या मतलब है भाई, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, जुगाड़ बता रहा हूं याद करने का। मतलब ये है कि सर अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद है ना, अगर ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यू कैन डिराइव एनी ऑफ द फॉर्मूला विच विल कमिंग इन द फ्यूचर लेक्चर्स, है ना। सो जो भी आपको फॉर्मूले, आइडेंटिटी जो भी आपके पास आएंगे, वो सब आप इन 4 की मदद से याद कर सकते हैं। तो पूरा फॉर्मूला छोड़िए फिलहाल, ये 4 पर ध्यान दीजिए। अगर ये 4 याद हो गया आपको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 99% फॉर्मूले यहीं से डिराइव होते हुए दिखेंगे। अगर आपको याद भी नहीं है तो यू कैन डिराइव इट इजिली, और समय के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे याद भी हो जाएगा। बट ये 4 तो आज के आज याद होने चाहिए। तो पहला, तो सेट लिस्ट 1, लिस्ट 01, तो ये फर्स्ट लिस्ट है। मैं बोल रहा हूं पहला, अगर मैं बात करूं साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। दूसरा, मैं बात करने वाला हूं साइन ऑफ ए माइनस बी। तीसरा, मैं बात करने वाला हूं कॉस ऑफ ए प्लस बी। और मैं बात करने वाला हूं चौथा, साइन कॉस, कॉस ऑफ ए माइनस बी। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इसका, डोंट वरी, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है देखिएगा, ये होता है सर, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ दो एंगल का सम, तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज नथिंग बट, एक बार साइन ए तो कॉस भी आएगा, फिर कॉस ए तो साइन भी आएगा, बीच में क्या आएगा प्लस साइन। अगर प्लस है तो प्लस, यहां इसको देख के बताओ क्या आएगा सर, साइन ए कॉस बी, दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस बी। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। अच्छा यहां देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहां पर आएगा कॉस को पहले दोनों के साथ, है ना, तो क्या आएगा, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी। ध्यान से, अगर यहां पर माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहां माइनस होता तो प्लस आता। सो प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, दिस इज साइन ए साइन बी। अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं तो आप बता सकते हैं ये क्या आएगा, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। यहां माइनस है सर तो यहां प्लस आएगा, कितना आएगा साइन ए इंटू साइन बी। मैं कहूंगा रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, रट लीजिए, 10 बार लिखिए घर जाकर के, है ना। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा तो कुछ और की जरूरत भी नहीं है। अगर समय दे काफी तो यहीं से सारे फॉर्मूले आप यू कैन इजीली डिराइव, और समय के साथ ही आपको वो सारे फॉर्मूले याद होंगे। अगर आप 15 दिन 20 दिन 25 दिन ये ऐसे लोनी करते चले जाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम शीट्स वगैरह आते हैं ना, उनके प्रॉब्लम कीजिए, है ना, तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सो ये 4 फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो साइन ए प्लस बी कैसे याद रखेंगे सर, साइन के साथ होता है तो साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सर साइन है ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस है तो सर कॉस वाले में ना थोड़ा पार्शियलिटी है, कॉस कॉस के साथ, साइन साइन के साथ। सो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर। अच्छा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी, अगेन वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी। जरूरी नहीं है कि सर ए और बी एक्यूट होना चाहिए,
ऐसा कुछ कोई भी एंगल, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला किसी भी थीटा पर वैलिड था, है ना, तो ए किसी क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, ए में भी एनी एंगल, 1000 डिग्री, 225 डिग्री, 2025 डिग्री, माइनस 2025 डिग्री, प्लस कुछ भी कुछ भी हो सकता है सर, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, 180 से बड़ी, 360 से छोटी, सर 2025, 3025, कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एंगल ए। सो मैं इसको बोल रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, कोई चारा, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो साइन, सर साइन के साथ, साइन थोड़ा लिबरल है ना, साइन फॉर्मूला थोड़ा लिबरल है, साइन खुद के साथ कॉस को भी रखता है, तो साइन कहेगा साइन ए प्लस बी, दो एंगल का सम है, तो साइन कहेगा कि मैं ए के साथ जुड़ता हूं तो कॉस तू बी के साथ जुड़, थोड़ा कोऑपरेटिव है, तो साइन कॉस मिलके काम करेंगे, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस कहेगा मैं ए के साथ जुड़ता हूं कॉस ए, तो साइन कहेगा मैं बी के साथ कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई लफड़ा नहीं, इसको कोई एटीट्यूड नहीं है, जैसा है वैसा है। साइन ए माइनस बी, साइन कहेगा कॉस को, चलो बी के साथ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट का है, कॉस कॉस के साथ रहना चाहता है, ये थोड़ा जात पात का शिकार है, समझे। सो कॉस कॉस के साथ, सो कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ऑर्थोडॉक्स है, उल्टा दिमाग चलता है इसका, अगर माइनस है तो खुद को प्लस समझेगा, और जो प्लस है खुद को माइनस समझेगा, थोड़ा सा, है ना, प्लस है ए और बी के बीच में तो यहां माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। प्लीज 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 रिमेंबर, नथिंग वी कैन डू, और आपने ये याद कर लिया, देन ट्रस्ट मी, मैं आपको सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव करके दिखा दूंगा, यहीं से मैं सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, विश्वास कीजिए मेरे पे, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले इज द मास्टर फॉर्मूला, ये आपका डीएनए में होना चाहिए। अरे भाई मैथ्स पढ़ने के लिए, है ना, किसी चीज को बनाने के लिए डीएनए चाहिए ना, पढ़ते हैं ना बायोलॉजी वाले पढ़ाते हैं, ये डीएनए है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बिना नहीं काम चलेगा दोस्त। तो साइन कॉस के साथ काम करता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवाता हूं, प्रूफ करवाता हूं इसका, जल्दी कीजिए। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है दोस्त, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, आपने लिख लिया होगा, होप आपने लिख लिया होगा, अभी भी दिख रहा है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इधर साइड में ले आकर के रख देता हूं, ठीक है। प्रूफ देखिए, प्रूफ मैं पहले का प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, देखना प्रूफ। दो एंगल का सम है ए एंड बी, तो देखिएगा ध्यान से, ए और बी दो एंगल हैं, तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये रहा ओरिजिन ओ पॉइंट, यहां से किसी भी डिस्टेंस पर मैंने ए एंगल कंसीडर किया, दिस इज एंगल ए, सही है, ओ ए एक एंगल है, सही है ना, ये ओ से ए तक एक एंगल है, तो एंगल ए दिखा। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं और इसको बी तक लेके जा रहा हूं, तो ये वाला एंगल मैं कह रहा हूं, दिख रहा है आपको, ठीक है, सो ये वाला एंगल मैं कह रहा हूं कि दिस एंगल इज बी। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो पूरी एंगल है ना, दिस इज व्हाट ए प्लस, आपको शायद समझ में आ गया, तो दिस होल एंगल इज ए प्लस बी, क्लियर। अच्छा, अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तरीके से बना देता हूं भाई, ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक, दिस इज एंगल ए, एंड लेट से यहां से कोई यहां तक एंगल ये बी है, ओके, तो दिस वन इज एंगल ए, एनी डाउट, दिस इज ए, दिस इज बी, समझना प्रूफ बहुत तुच्चा प्रूफ है इसका ना। तो देन अगर ये ए है ये बी है, तो ये लाइन क्या होगी, दिस एंगल विल बिकम, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए प्लस बी,
दिस एंगल विल बी ए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं, ठीक है ना, नाम दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं। यहां से क्या किया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो देखना जरा, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना रहा हूं मैं, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल एक बना रहा हूं, देखना। यहां से क्या किया, यहां से मैंने इस पॉइंट से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। इससे यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इस पॉइंट से भी यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, होप कि आप समझ गए हों। मुझे तो साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, ठीक है, मुझे तो साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए। ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नाम दे दूं इसको, तो इसको नाम दे देता हूं P, ठीक है। इसको बोल देता हूं Q, इसको बोल देता हूं R। लेट से दिस इज R, सही है, दिस इज R, सही है, ठीक। R, इसको मैं S बोल दे रहा हूं, लेट से दिस इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। सर ए और बी के बीच में रिश्ता चाहिए, तो ए को लेकर के आपने राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया, ओके। सर बी को लेकर के आपने राइट एंगल, सॉरी, ए को लेकर के आपने ए के लिए राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया, डन। सर ए प्लस बी के लिए भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया, देखो ए प्लस बी, पर बी के लिए तो किया ही नहीं। सो बी का जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कुछ इसके साथ बनेगा। सो मैं यहां से बी के लिए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए आपको, कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां से सर थोड़ा सा बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, जो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, क्लियर। सर यहां से ना यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आई हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो आप एक काम कीजिए, यहीं से इसको आप Q मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से इसको आप Q मान लीजिए, तो आप जो है इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए, Q। और यहां से आप इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है टैन पर। दिस आई एम सेइंग कि सर ये वाला पॉइंट हो गया P। अब देखिए सर, थोड़ा सा अच्छा बना दिया आपने, ठीक है। क्या क्या किया भाई, सर आपने जो किया, आपने जो किया, आपने जो किया है ना, क्या किया, हमने जो किया वो क्या किया कि भाई ए को लेकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है। सर ए प्लस बी को लेकर के भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, पी को लेकर के भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना दिया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, कोई इशू नहीं, ठीक। आपको बात करना है साइन ऑफ ए प्लस बी, आपको क्या बात करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी देखिएगा भाई, फॉर्मूला आपको होप दिख रहा होगा, आप ध्यान देते रहिएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी, तो मैं अगर साइन ऑफ ए प्लस बी लिखूं, देखना, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखूं, मैं सीधा लिखता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए प्लस बी किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, देखते रहना, इन ट्रायंगल ओ आर एस, देखना ट्रायंगल ओ आर एस की बात मुझे समझ में आ रही है कि ट्रायंगल ओ आर एस में साइन ए प्लस बी क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, आर एस परपेंडिकुलर अपॉन ओ आर। कोई डाउट है आपको, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो। क्या मैं साइन ए प्लस बी को ट्रायंगल ओ आर और ये एस, ट्रायंगल ओ आर एंड एस, ओ आर एंड एस, सही बात है। तो ट्रायंगल ओ आर एस में दिस एंगल इज योर ए प्लस बी। तो मैं ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि सर साइन ए प्लस बी, इसके लिए इस अरे भाई ए एक एंगल है तो ए प्लस बी भी एक एंगल होगा, दो एंगल का सम एंगल ही तो होता है। सो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो आर एस बाई ओ आर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना,
मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन अपने से कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि सर यहां से ना, यहां से यहां से इस वाले लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर एंड नेम इट एज टी, नेम इट एज टी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप आर एस को लिख सकते हैं क्या, आर टी प्लस टी एस, कोई डाउट? अरे भाई आर एस को आप लिख सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट आर टी प्लस टी एस अपॉन ओ आर, लिख सकते हैं सर, मैं इसको आर टी प्लस टी एस लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सेपरेट कीजिए, तो क्या आ गया, यहां से आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या लिखोगे, दिस इज नथिंग बट आर टी बाई ओ आर प्लस कितना हो गया, दिस इज एस बाई ओ। अब देखो जरा, साइन ए प्लस बी का रिश्ता किससे चाहिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी से। तो पहले साइन ए को देखते हैं, ठीक है, देखना जरा आर टी कहां गया, आर टी ये रहा, ये है आर टी, सही है ना, आर टी अपॉन ओ आर, आर टी और ओ आर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बना रहा। अरे मेरे भाई आर टी और ओ आर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, कौन है पार्ट, सर आर टी और क्यू आर है। तो क्यू आर को क्या मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, क्यू आर को क्या मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, अरे भाई मेरे आर टी जो है, आर टी जो है और ओ आर में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, पर आर टी और क्यू आर में है, सही है ना। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिख रहा हूं, सो देखना जरा ध्यान से, यहां पर देखना साइन ए प्लस बी, देखना क्या हो गया, सर ये आर टी था अपॉन ओ आर था ना, ओ आर, तो इसको लिख लो ऐसे, सर ओ आर को ऐसे लिख लो, अभी भी लिखा है आर टी बाई ओ आर। और सर किसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सर क्यू आर को, तो क्यू आर को यहां से इंट्रोड्यूस कर लो, अगर आपने क्यू आर से डिवाइड किया तो क्यू आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सर आर टी और क्यू आर में कोई रिश्ता है क्या, यस है, सर आर टी और क्यू आर में रिश्ता है क्या, हाँ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। सर क्यू आर और ओ आर में कोई रिश्ता है क्या, क्यू आर और ओ आर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। नाउ प्लस, देखते रहिएगा ध्यान से, देखते रहिएगा, सर टीएस और ओआर में कोई रिश्ता है क्या, टीएस और ओआर, सर टीएस और ओआर कोई रिश्ता नहीं है, नो रिश्ता, है ना। बट मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जैसे ही यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे ये रेक्टेंगल तुम्हें दिखा, तो ये रेक्टेंगल दिखा होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, इन रेक्टेंगल क्या है, टी क्यू पी एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर जो टी एस है ना, टी एस जो है, दिस टी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, बोलो सही कि गलत, सर टी एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो इस टी एस की जगह क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए पी क्यू अपॉन कितना, सही बात। अच्छा सर पी क्यू ये है, पी क्यू ये ओ आर, कोई रिश्ता है क्या, कोई रिश्ता नहीं। सर पी क्यू का रिश्ता किसके साथ है, पी क्यू जो है ना, पी क्यू जो है, पी क्यू जो है इस ओ क्यू के साथ रिलेशन में है, सही बात है। सर पी क्यू जो है ये ओ क्यू के साथ, ये जो ओ क्यू है ना इसके साथ रिलेशन में है, सही बात है। तो क्या करूं मैं, सर ओ क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहां पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया देखिएगा, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं भाई, आर टी अपॉन क्यू आर इंटू कितना, क्यू आर अपॉन ओ आर प्लस, देखना ध्यान से, सर ये लिखा हुआ है पी क्यू अपॉन, सर पी क्यू का रिश्ता है ओ क्यू से, तो इसको लिख दीजिए ओ क्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओ क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ आर, यस ओ क्यू और ओ आर का भी रिश्ता है, कोई डाउट नहीं, हो गया सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखना भाई, क्या ये वाला एंगल ए था, ये 90 डिग्री था, सही बात, ये भी 90 डिग्री है, ये ए है, तो क्या ये वाला आपको 90 माइनस ए दिखा, दिस इज 90 माइनस ए, अगर ये 90 माइनस ए है तो ये भी 90 माइनस ए दिखा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक।
तो ये वाला 90 माइनस ए दिखा और ये 90 डिग्री है, तो क्या आपको ये वाला एंगल जो है ए नहीं दिख रहा? दिस इज एंगल ए, ये जो एंगल है दिस एंगल इज ए, ये ए लिखा हुआ है ए, सही बात? अरे भाई ये जो है ना ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ए, ये वाला एंगल ए है मेरे भाई। ठीक है, सो ये एंगल ए है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। क्या आ गया देखना जरा ध्यान से, क्या मिल गया मुझे? देखिएगा सर, यहां पर इसका मतलब आपको मिल चुका है, देखिएगा यहां देखिए, साइन ए प्लस बी, देखिएगा भाई साइन ए प्लस बी बराबर, देखना क्या है, आर टी बाई क्यू आर। ध्यान से देखो आर टी कहां है सर, आर टी बाई क्यू आर, सही बात है। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ये टी, ये आर, ये क्यू, ये एंगल ए, ये 90 डिग्री। सर ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो आर टी ये वाला हो जाएगा बेस, तो आर टी बाई क्यू आर इज नथिंग बट कॉस ए, तो ये वाला लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए, सही है, क्लियर? आर टी बाई क्यू आर लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए। अच्छा क्यू आर बाई ओ आर क्या लिखा है, देखो जरा क्यू आर कहां है सर, क्यू आर और ये ओ आर, तो ये देखो बी है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखा आपको, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सही है, तो ये आर है, ये क्यू है, ये एंगल बी है, ये ओ है, तो देखो जरा ध्यान से, इसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसका ये अपोजिट हाइपोटेनियस, तो क्या है क्यू आर बाई ओ आर कितना लिखा हुआ है, क्यू आर बाई ओ आर मेरे ख्याल से लिखा हुआ है साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, सही है, प्लस अब देखो पी क्यू बाई ओ क्यू, ये तो सिंपल है, पी क्यू ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, पी बाई ओ पी, देखना पी क्यू ये रहा, ओपी ये रहा, तो ए का अपोजिट क्या हो गया परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज नथिंग बट साइन ए, तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, दिस इज रिटन एज साइन ऑफ एंगल ए इनटू, देखना जरा ओ क्यू बाई ओ आर, ओ क्यू कहां है, ओ क्यू ये दिस इज योर ओ क्यू, सही है ना, ये है ओ क्यू, सही है, और ओ आर ये बी है, तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस क्या लिखा हुआ है, कॉस बी लिखा हुआ है, तो दिस इज रिटन एज कॉस ऑफ बी। आई थिंक आई हैव प्रूव्ड दिस, आई हैव प्रूव, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस वाले को यहां पे ले जाकर लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैंने शायद प्रूफ कर दिया आपको, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन ए कॉस बी, ठीक है, तो पहले अरे भाई इसको ए बोलो इसको बी बोलो, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए लिख सकता हूं, तो क्या आ गया ये, दिस कम्स आउट टू बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, देखिएगा कॉस ए इंटू साइन बी, मेरे ख्याल से दिस इज प्रूफ, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो था वो प्रूव हो गया, तो दिस आइडेंटिटी इज प्रूव, ओके, तो ये जो आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये जो है दिस हैज प्रूव्ड, तो इसमें जो था वो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट था, मेरा मेरा जो दिमाग क्लिक किया, मैंने कहा साइन ए प्लस बी, मतलब एक एंगल ए प्लस बी को कंटेन करने वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, दूसरा एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ए को कंटेन करता हुआ, सो ए को कंटेन करता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और तीसरा एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल बी को कंटेन करता हुआ, तो एंगल बी को कंटेन करता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो ए बी और ए प्लस बी को कंटेन करता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब क्या किया मैंने, बस मुझे जो था ना इसको मुझे दो पार्ट में तोड़ना था, तो मुझे यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉ कीजिएगा, तो ये वाला साइड जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, और ये वाला जो साइड होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, तो जैसे ही टीएस बराबर क्यूपी किया, टीएस बराबर क्यूपी को यहाँ पुट किया मैंने, तो टीएस को क्या पुट किया है, टीएस को क्यूपी पुट किया है ना, इन दोनों की मदद से देखो टीएस को क्या किया पीक्यू पुट किया, और फिर मैंने, अब मेरा जो दिमाग जाएगा कि आर टी बाई ओ आर, आर टी और ओ आर में तो कोई रिश्ता नहीं है, बट आर टी और ओ आर दोनों रिलेटेड है
क्यू आर से। क्यों? क्योंकि क्यू आर भी जो है वो इसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और आर टी भी है जो इसके साथ राइट, सो क्यू आर इज द कॉमन, है ना, कनेक्शन बिटवीन दीज टू राइट एंगल ट्रायंगल। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, सो क्यू आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जब मैंने इसको देखा ध्यान से, इस वाले को, तो सर ये जो था ना QP और OR में तो कोई रिश्ता ही नहीं था, बट QP और OR को कनेक्ट करने वाला एक ही साइड था, कौन सा? OQ, है ना। जैसे ही OQ से करने मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, सो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो था वो कनेक्ट हो गया। दिस ट्रायंगल ORQ और दिस ट्रायंगल OQP दोनों कनेक्ट हो गए। तो दिस इज योर फाइनल प्रूफ। तो मस्ट थिंक, कंस्ट्रक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चेक कीजिए, बहुत आसान है, जल्दी से। चलिए, होप कि आपका ये हो गया होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ आ गया। अब देखिए, पहला हमने प्रूफ कर लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी भी है प्रूफ। अब इसकी मदद से बाकी तीनों प्रूफ कर लूं, देखना जरा। सर प्रूफ नंबर 2 देखना, दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ ऑफ 2। मेरे पास क्या है देखो, अभी प्रूफ किया है मैंने क्या, साइन ऑफ A प्लस बी, क्या हो गया, दिस इज साइन A कॉस B प्लस कितना, कॉस A साइन बी। मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इसको प्रूफ किया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और मैंने आपको ये बताया था, कि भाई दिस इज वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी। तो ये सारे ए और बी पर वैलिड है, सारे ए और बी पर क्या है, वैलिड है। अगर ये सारे ए और बी पर वैलिड है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रिप्लेस करूं, रिप्लेस ए को किससे रिप्लेस करूं, ए से, ए ही रहने दूं, और बी को किससे रिप्लेस करूं, तो माइनस बी से रिप्लेस करूं, तभी मुझे ए माइनस बी मिलेगा। तो क्या मिलेगा देखना जरा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, यही करना है, बराबर क्या आ जाएगा देखो, साइन ए, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी की जगह माइनस बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी की जगह कितना, माइनस बी। सही बात। सो इसको लिख लो, कितना आ गया, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, देखते रहिएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल, देखिएगा साइन ए माइनस बी क्या होगा सर, साइन ए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस बी, है ना। अब देखना सर, कॉस ए और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस कितना, कॉस ए, आई थिंक प्रूव्ड। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जब प्लस है तो प्लस, जब माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक, आइए प्रूफ नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रूफ 3 मेरे पास क्या है सर, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक, साइन ऑफ ए प्लस बी, देखना जरा ध्यान से, तो लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट, कितना लिखा हुआ है सर, ये हमारा फॉर्मूला आया था कितना, साइन ए, एक काम करते हैं ना, ए माइनस बी को लेकर के प्रूफ कर लेते हैं, क्या कहते हो, तो यहीं से प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हमने प्रूफ किया है साइन ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही प्रूफ किया हमने। अगेन अब मैं चाहूं तो ये वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी। अब ए को देखो मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, देखना जरा, मैं कर रहा हूं रिप्लेस, ए को आप ना पाई बाई टू माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस ए बाई पाई बाई टू माइनस ए, ठीक है, पाई बाई टू माइनस ए, एंड जो बी है ना उसको बी ही रहने दीजिए, बी को बी रहने दो, जो है उसको ऐसे ही रहने दो। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बना देखना, ये बना साइन ए की जगह कितना लिखूं, ए की जगह सर पाई बाई टू माइनस ए की जगह लिख दिया, और बी तो बी है, माइनस बी एज इट इज, सही है। सर ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन सर पाई बाई टू माइनस ए कॉस बी माइनस कॉस
π/2 माइनस ए, ठीक, यही लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नाउ इसको देखना ध्यान से, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये क्या बनेगा देखना जरा, साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा अभी सिखाया था कॉस थीटा इंटू कॉस बी। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, कॉस 90 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, तो दिस इज व्हाट साइन ए इंटू साइन बी। आप ध्यान से देखिए सर, इसको अगर मैं थीटा पढ़ता हूं, a प्लस बी को आप रीड कीजिए थीटा, जैसे ही a प्लस बी को थीटा रीड कीजिएगा, ये लिखा हुआ π/2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका कितना, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस हैज कम कॉस a कॉस b, प्लस था है ना, प्लस है तो यहाँ पे जनरेट माइनस हो रहा है, माइनस कितना साइन a इंटू, आई थिंक थर्ड फॉर्मूला इज ऑल्सो प्रूव्ड, तो फॉर्मूला 3 जो हो गया ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर्मूला नंबर 4, इसको भी कर ही लेता हूं मैं छोटा सा जगह बना करके। देखिएगा यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। नाउ प्रूफ 4, देखते रहिएगा, देखते रहना। हमें अभी आया है, क्या आया है भाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर हमने लिखा है अभी कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था तो माइनस आ रहा था, माइनस क्या साइन ए इंटू साइन बी, यही आ रहा था, यही आ रहा था। नाउ इसमें रिप्लेस कर दीजिए बी को माइनस बी से, रिप्लेस, आप इसमें रिप्लेस कीजिए, ए को ए रखिए एंड मेरे भाई बी को ना आप ना माइनस बी रख दीजिए, क्योंकि आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा देखो, कॉस ऑफ ए, यहाँ माइनस बी रखते हैं, ये ए माइनस बी बनेगा, बराबर क्या आएगा बताओ, दिस विल बी कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस, यही आएगा भाई, देख लो यही आएगा, यही आएगा साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है। नाउ ये क्या बना देखो, तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो ये क्या बनेगा देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, दिस विल बी साइन ए। मैं चाहता हूं आप ये चारों फॉर्मूले, ये भी प्रूव्ड हो गया, मैं चाहता हूं आप ये चारों फॉर्मूले जो हैं वो याद रखें, अच्छे से समझ के रखें। तो कंस्ट्रक्शन वहाँ इंपॉर्टेंट था, एंगल ए को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी को लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर ए प्लस बी को लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और क्योंकि रिलेट करने के लिए है ना, दोनों साइड जो ये जो आ रहे थे यहाँ पे, ये जो साइड था आर एस और आर एस को इस ट्रायंगल से रिलेट करने के लिए टी एस और क्यूपी को रिलेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रूफ ऑफ दिस मास्टर फॉर्मूला। मैं चाहता हूं आप एकदम बाय हार्ट इसको याद रखें, जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, इन फॉर्मूलाज को प्रूफ करने का एक और मेथड है ना, मतलब वो अभी बताना नहीं चाहिए, आपका शायद वेक्टर उतना मजबूत नहीं होगा, तो अगर वेक्टर के मेथड से सॉल्व करूं है ना, तो वेक्टर के मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, तो वेक्टोरियल मेथड से भी इन फॉर्मूलाज को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी प्रूफ कर सकते थे, देखो ना यहाँ पे जो साइन ए माइनस बी से ये प्रूफ किया है, यहीं पे अगर आप ए को π/2 प्लस ए रखते तो क्या होता सर, π/2 प्लस ए रखते तो आता π/2 प्लस ए प्लस बी, तो π/2 प्लस थीटा अगेन कॉस थीटा, क्यों π/2 प्लस ए प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसमें कॉस ए प्लस बी आता, और ये आता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन π/2 प्लस ए क्या होता माइनस कॉस π/2 प्लस ए क्या होता माइनस होता, सो यहाँ पे आप यहाँ पे ना ए को π/2 प्लस ए भी रख दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का एक और मेथड है, इसको प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पे π/2 को
ये भी रख सकते हैं। मतलब प्रूफ 3 जो है ना एक और तरीके से प्रूफ हो सकता है, इसमें पुट कर सकते हैं आप, है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ए रखिए तो क्या बनेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉस ए प्लस बी। यहाँ रखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस ए, ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ये क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस ए इज व्हाट, माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस साइन ए साइन बी कहाँ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ से भी आपको प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या, ए को कुछ भी रख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस से रख दिया मैं, तब भी ये प्रूफ आ गया, तब भी कोई इशू नहीं। इस वाले में पाई बाई 2 माइनस से रखने पर ये प्रूफ आ गया, क्लियर। अच्छा, एक और अल्टरनेट मेथड है, तो अल्टरनेटिव मेथड, इसको मैं वेक्टर मेथड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने का एक और मेथड है, अल्टरनेट मेथड, है ना। ये कैसा है भैया, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, वेक्टर मेथड। आपको अगर वेक्टर का नॉलेज है तो इसको कीजिएगा, नहीं नॉलेज है तो जब नॉलेज हो जाएगा तब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, आपको बेसिक फिजिक्स में जितना आपको वेक्टर पढ़ा दिया गया है उतना में आपका काम हो जाएगा। मैं ना इस पर दो बातें ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ मैं क्या, एक्स एक्सिस, एक कर रहा हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक बात। तो वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। मैं एक वेक्टर बोल रहा हूँ कि लेट से दिस वेक्टर इज वी, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये v1 वेक्टर है, इट इज मेकिंग एंगल ऑफ ए, ये ए एंगल बना रहा है। और इसी के टेल से अटैच जो है ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास, सेकेंड वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या कि दिस इज वेक्टर, सही है, एंड दिस इज मेकिंग एंगल p विथ एक्स एक्सिस, सही है ना। अब देखो ये दोनों का, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, सो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज a प्लस बी, एनी डाउट, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इस वेक्टर v1 को देखो, मैं वेक्टर v1 को तोड़ रहा हूं, देखना जरा, अगर ये वाला v1 वेक्टर है और ये वाला एंगल a है तो क्या आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, यस यू कैन रिजॉल्व इट। कैसे, तो ये वाला कितना आएगा, v1 वेक्टर का मॉड टू कॉस a, और ये आएगा कितना, v2 वेक्टर का मॉड टू साइन a। मतलब आप जो है वो v1 वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मॉड v1 वेक्टर, है ना, cos ऑफ a, और x एक्सिस ये था, ये वाला x है मतलब i कैप है, ये वाला y है मतलब j कैप है, तो इनटू i कैप, और इसको लिख सकते हैं प्लस v2, सॉरी प्लस v1 वेक्टर का मॉड इनटू कितना हो गया, जैसे साइन ए, और ये लिखा हुआ है j, कोई डाउट नहीं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो सर v1 वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी v1 वेक्टर का मॉड, और डब्बे में आ जाएगा कितना, दिस विल बी कॉस ए आई कैप प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए, तो दिस इज योर v1, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, दिस इज द फर्स्ट। नाउ आई वांट टू राइट v2 वेक्टर, तो v2 वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा देखना, सिमिलरली v2 वेक्टर को लिखना चाहता हूं मैं, सिमिलरली v2 वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो देखना क्या लिखूंगा, ये है आपका x, ये है आपका y, दिस इज योर ओरिजिन, और v2 वेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ गया हुआ है, और ये जो एंगल है ये है एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको तोड़ूं, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये क्या बनेगा दोस्त, दिस विल बी v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस b, सही है, और ये क्या बनेगा, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना, साइन b। मैंने प्लस माइनस अभी नहीं लिखा है, एरो दिखा दिया है तो माइनस इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जब मैं v2 वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सोचो, तो ये आ जाएगा सर v2 वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर इंटू कॉस b, एंड डायरेक्शन किधर है इस कंपोनेंट का, आई कैप के तरफ, और ये क्या है, जे कैप के तरफ है, सो दिस इज माइनस कितना आ गया, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना है, दिस इज साइन b, और ये क्या आ गया, जे कैप, क्लियर।
अच्छा, इसको थोड़ा तरीके से लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो दिस v2 वेक्टर विल बी व्हाट, v2 वेक्टर का मॉड, और ये आ जाएगा आपका कितना, दिस इज कॉस ऑफ बी आई कैप माइनस कितना, साइन ऑफ बी, दिस इज योर v2 वेक्टर का। नाउ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? एंगल ए प्लस बी क्या है? एंगल ए प्लस बी, ये पूरा एंगल जो है इट इज द एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर v1 एंड v2। तो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है? v1 और v2 के बीच का एंगल है, दोनों के बीच में जो टेल टू टेल ज्वाइनिंग होती है, तो टेल टू टेल ज्वाइनिंग करने पर जो सबसे छोटा एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए प्लस बी है। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है ना, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको रहने देते, इसको थोड़ा छोटा कर देता, ठीक। तो ये लिख लिया मैं, क्लियर? नाउ इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इशू होता है भाई, काम करते हैं ना, इस यहाँ चिपका देते हैं और इसको थोड़ा इधर चिपका देते हैं। नाउ बुद्धि तो है हम लोगों के पास, थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन पे, हाँ। यस, हो गया। चलिए, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, इज योर क्वेश्चन नंबर। नाउ अगर मैं बात करूं, डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, अगर मैं निकालूं, नाउ देखते रहिएगा, अगर मैं लिखूं क्या, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, अगर मैं ये लिखूं, का मतलब क्या होगा? तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा सर, ये आ जाएगा मॉड v1, सही है, और वेक्टर क्या है सर? ये लिखा हुआ है कितना, cos a i कैप प्लस साइन a j कैप, करेक्ट, डॉट, ये क्या आ जाएगा सर? v2 वेक्टर का मॉड, और ये क्या आ जाएगा? cos b i कैप माइनस साइन, क्लियर? अच्छा, ये इसको ओपन करो, v1 डॉट v2 क्या करोगे सर? ये आएगा मॉड v1 मॉड v2 मॉड a डॉट b, क्या होता है भाई? मॉड a मॉड b cos थीटा, तो cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम कितना है? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? a प्लस बी। यहाँ देखिए ये क्या आ गया सर? ये आ गया v1 वेक्टर का मॉड, इसको बाहर फेंको, ये आ जाएगा v2 वेक्टर का मॉड, और देखना क्या आ गया, यहाँ से आ गया कितना सर? देखो इसका इसके साथ डॉट ले रहा हूँ मैं, ये समझना, तो cos a i कैप प्लस साइन ए जे कैप डॉट क्या आ गया? cos b i कैप माइनस कितना, साइन बी जे, सही है। नाउ देखिएगा ध्यान से, इसको ये खा जाएगा और आपको मिलने वाला है क्या? तो cos ऑफ a प्लस बी, देखिएगा भाई ध्यान से, दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा देखना सर, cos a इंटू कॉस बी, देखना, तो ये मिला कितना मुझे? cos a इंटू कॉस बी। देखो सर, i डॉट आई 1 होता है, सही बात है, i डॉट आई कितना 1 होता है, तो cos a cos b i डॉट आई 1, cos a sin b i डॉट जे 0, cos sin a cos b j डॉट आई 0, sin a sin b। जब आप थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट और अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो sin a sin b क्या आ गया? माइनस कितना, sin a sin, ये आ गया आपका। यहाँ से भी आप इसका प्रूफ जो है वो देख सकते हैं।
तो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। सर ये भी प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ से भी जो है आपने इजिली जो है वो प्रूव कर लिया, सही बात। अच्छा, यहाँ से भी प्रूव कर लिया। अब देखो बेटा, यहाँ से a माइनस बी निकाल सकते हो क्या? जैसे ही माइनस बी पुट कर दो क्या बनेगा? कॉस ऑफ a माइनस बी क्या बनेगा? कॉस a, कॉस ऑफ माइनस बी कॉस b, कॉस a कॉस b, साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी, तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो कॉस a माइनस बी प्रूफ हो गया। देखो कॉस a प्लस b क्या आया? कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आता? कॉस a माइनस बी क्या होता? कॉस a कॉस b, माइनस है तो क्या आता? प्लस साइन a साइन b। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सर मुझे कन्वर्ट करना है ये साइन ए प्लस बी में। किसमें? साइन ए प्लस बी में। तो साइन ए प्लस बी में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? सर पाई बाई टू लिख दीजिए, पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी, क्या कहते हो? पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी लिख सकता हूं मैं। तो ए को लिख दो पाई बाई टू प्लस ए। तो जैसे ही पाई बाई टू प्लस ए लिखोगे क्या आएगा? आएगा माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस बाहर है ध्यान से। यहाँ क्या बनेगा? कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ए, कॉस ऑफ पाई माइनस साइन ए, सही है, माइनस साइन ए कॉस बी। और यहाँ क्या बनेगा? सर माइनस कॉस ए साइन बी, सो माइनस माइनस बाहर, यहाँ भी एक माइनस था, कट पिट जाएगा, बनेगा क्या? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, सिमिलरली आप वहां पे बी को माइनस बी पुट कीजिए। तो ये भी एक तरीका था प्रूफ करने का। भाई अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है, डोंट वरी, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो v1 v2 का मॉड और एंगल बिटवीन देम इज a प्लस बी, सो v1 का मॉड v2 का मॉड एंड कॉस ऑफ a प्लस बी। अच्छा सर ये दोनों मॉड भी मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो कॉस a डॉट कॉस बी, तो कॉस a इंटू कॉस बी, और i डॉट आई क्या होगा? i और i के बीच में जीरो का एंगल है, तो i और i इज 1 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1, सो ये आ गया। तो i डॉट आई जे डॉट जे 1 होगा, ठीक है ना। और i डॉट जे, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, i और j परपेंडिकुलर हैं, सो उनके बीच का थीटा कितना है? 90 डिग्री है, सो cos 90 जीरो हो जाएगा। सो i का j के साथ डॉट जीरो होता है, j का i के साथ डॉट जीरो होता है। तो दिस इज ऑल्सो, यू कैन परसीव इट। आपको अगर थोड़ा वेक्टर पे कमांड है तो आप इसको फॉलो कर सकते, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, है ना। आपको कंपाउंड एंगल का पहला सेट का प्रूफ बता दिया। अब इसी से, है ना, यही मास्टर फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस, तो इसी फॉर्मूले के सेट से हम लोग आगे के फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और अगले लेक्चर से सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना, पेटी एकदम बांध लीजिए, और हम लोग बिल्कुल एकदम अगले लेक्चर से बहुत धुआंधार फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब प्रोडक्ट इंटू सम इंटू प्रोडक्ट, ठीक है, देन फिर डबल एंगल ट्रिपल एंगल, उस तरह के फॉर्मूले आ जाएंगे, या सब मल्टीपल एंगल, तो वैसे फॉर्मूले जब आ जाएंगे तब हम लोग उसको डील करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और लेक्चर को बिल्कुल जीरो से पढ़िए। लेक्चर का लेवल अच्छा है, कंटेंट को सही उठाया गया है, और अच्छे प्रॉब्लम जो है जो भी है आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं। चलिए, फिर से आपको थैंक यू, पढ़ाई कीजिए।